राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार ने 1 फरवरी 2024 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया था। इस समिति को तत्कालीन कांग्रेस सरकार, विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल के अंतिम 8.5 महीनों के लिए गए निर्णयों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साथ ही पिछले 5 वर्षों में हुए नॉन बीएसआर कार्यों की भी समीक्षा करनी थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी करके कहा था कि 3 महीनों में ये रिपोर्ट सौंप दी जाए, लेकिन आज इस जांच समिति को बने करीब 1.5 वर्ष का समय हो चुका है और अब तक इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पाई है। आश्चर्य की बात यह है कि समिति ने इस दौरान लगभग 20 बैठकें कर ली है, बावजूद इसके अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार और प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस जांच में देरी का कारण क्या है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस समिति का गठन सत्ता परिवर्तन के साथ राजनीतिक जवाबदेही तय करना और गहलोत सरकार के फैसले को पुनर्मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किया गया था। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस सरकार पर कई फैसलों को जल्दबाजी और नियमों की अनदेखी के लिए जानने का आरोप लगाया था, लेकिन 1.5 साल में कोई ठोस नतीजा सामने न आना खुद सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े कर रहा है। इस समिति को मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर जांच करनी थी। गहलोत सरकार के अंतिम 8.5 महीनों के दौरान लिए गए फैसलों, जिसमें भर्ती, पदोन्नति, ठेके, बजट आवंटन, संस्थाओं की स्थापना जैसे विषय शामिल है। बीते 5 सालों में नॉन बीएसआर दरों पर हुए निर्णय कार्य, जिनमें बिना मान्य दरों के ठेके दिए जाने और खर्चों में अनियमितता की शिकायतें शामिल थी। इन दोनों बिंदुओं की जांच के लिए विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा बैठक होनी थी, लेकिन समिति द्वारा अब तक कोई सार्वजनिक अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं दी गई है। विपक्ष का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ दिखावा है और सरकार अब खुद इसे दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार की समितियों का सहारा ले रही है, लेकिन ना तो पारदर्शिता है और ना ही कोई ठोस कार्रवाई। वहीं आम जनता भी इस मुद्दे पर जागरूक हो रही है और सवाल कर रही है कि अगर गहलोत सरकार के फैसलों में गड़बड़ी थी तो उन्हें सामने लाया जाए, और अगर सही था तो रिपोर्ट क्यों रोकी जा रही है। सूत्रों के अनुसार समिति की कुछ और बैठकें अभी प्रस्तावित है, जिनमें अधिकारियों से अंतिम रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया है, लेकिन स्पष्ट है कि जिस कार्य को 3 महीने में पूरा होना था वह 1.5 साल बाद भी अधूरा है। यह न केवल शासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है, बल्कि जांच प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता को लेकर भी चिंताएं बढ़ाता है। अब देखना ये होगा क्या सरकार इस रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र से पहले सार्वजनिक करती है या ये राजनीतिक भूल भुलैया में ही गुम हो जाती है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।